इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। जय बोलिए देवाधिदेव खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। आज की यह प्रातःकाल की बेला जब हमें पुनः सौभाग्य प्राप्त होगा संतों के मनोहारी वचनों के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का, उत्कर्ष करने का, अब हम बिना किसी भूमिका के चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में और समादर पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री आपकी दिव्य देशना का लाभ हम सबको मिले और हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकें। इच्छा में महाराज जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंदाद्या जैन धर्मो सुमंगलम। बोलिए शासक नायक महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, प्रभु आचार्य समेत सागर जी महाराज की, प्रभु महर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की, प्रभु महर्षि निवेश सागर जी महाराज की, प्रभु संधान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भगवान का समोषण लगा तब एक प्रश्न आया कि सुख क्या है। तो भगवान ने जब वहाँ पर जो बात आई थी वो ये थी कि सुख के कारण और सुख क्या है, तो उन्होंने कहा था कि सुख के लिए सबसे बड़ा एक अमोघ उपाय तो वो क्या है, रत्नत्रय को धारण करो। आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे प्रमुख जो है माना गया है वो रत्नत्रय है। लेकिन अगर आप रत्नत्रय को धारण करना चाहते हैं तो उसके पूर्व भूमिका आती है कि आप सबसे पहले अनुभूति बने। अनुभूति से तात्पर्य क्या है कि एक जो जीव जिसका जन्म होता है, सभी चाहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा बने, तो उसके लिए सबसे बड़ा उपाय बताया है कि आप अनुभूतों को धारण करो। पूर्व में देखते हैं कि हम जब भी तीर्थंकर हमारे जितने भी हुए हैं, सभी तीर्थंकरों के जितने भी पूर्व पर्याय के जितने संस्कार थे उन्होंने उन संस्कारों में सबसे प्रमुख प्रधानता दी गई है अनुभूतों को, क्योंकि बिना अनुभूतों के आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और यही उपाय सबने अपने जीवन में किया था, क्योंकि इसके बिना आपके जीवन में चार चांद लगने वाले नहीं है। तो अनुभूति क्यों बना जाए, अनुभूति बनने के जो लक्ष्य वो क्या है, तो यही कहा है कि भैया अगर आपको आप सुख चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले जो भगवान ने कहा है, जो स्वयं भगवान ने स्वीकार किया है उसको आप भी स्वीकार कीजिए। क्योंकि जिस बात को भगवान ने स्वीकार किया उसको अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कितने ही बाहर के जो कार्य होते हैं करें उनका लाभ हमको मिल नहीं पाता। तो एक घटना आती है कि एक रानी अपने महल की छत पर खड़े होकर के अपने स्वामी से पूछती है कि जो सामने जो लोग दुखी हैं, लोग जा रहे हैं, ये दुखी क्यों हैं, वो ये जो रो रहे हैं, ये दुखी है, ये दिख रहा है, ये क्या है, मैं इसे जानती नहीं हूँ दुख क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि किसी की इनके यहाँ पर परिवार में किसी की यहाँ पर मृत्यु हुई है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर उनको ले जा रहे हैं और सब लोग यहाँ पर दुख मना रहे हैं। तो रानी पूछती कि ये दुख क्या है, आपने कहा दुख है ये किसी के जाने का। तो राजा ने कहा कि किसी के अपने जो हितैषी होते हैं उनके जाने के बाद में सभी को दुख होता है। तो रानी ने फिर पूछा कि आपने तो बताया दुख होता है हितैषी, ये हितैषी क्या होता है।
तो राजा ने ये जब देखा कि ये जब बात समझ में नहीं पा रही है, लोग तो दुखी हैं अपनों से जाने के बाद में, और ये उस बात को जान नहीं पा रही है, तो उनके पास में एक उनकी जो दाई माँ थी उसकी, वो खड़ी थी, उसके पुत्र की, उसके हाथ में उनका पुत्र था। राजा ने उस पुत्र को लिया और उसको उसी छत से नीचे फेंक दिया। कहाँ से? 7वें मंजिल जो वो उसका महल था उसकी नीचे उसको नीचे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इसको मालूम तो पड़े कि दुख क्या होता है। जब इसका पुत्र किसी प्रकार से घटना इसके साथ घटेगी तो इसको मालूम पड़ेगा दुख क्या है, लेकिन वह फिर भी समझ नहीं पाई। उसके मन में किसी प्रकार का दुख के उसके लक्षण ही नहीं है। उसको ये भी नहीं पता है कि मेरा पुत्र को फेंका गया है और वो मरण को प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्या था? लेकिन उस पुत्र का पुण्य था, उसको देवताओं ने आकर के वहाँ पर उसको सिंहासन बनाकर उसको बिठा दिया। तो सिंहासन पे बिठाया तो क्यों बिठाया? कारण क्या था? कारण ये था कि उस जीव का अपना ऐसा पुण्य था जो उसने किया था, जिस कारण से उसको इस प्रकार से देवताओं के द्वारा सिंहासन पर बिठाया गया। आजकल हम लोग देवताओं को पूजते तो हैं, कुछ लोग पूजते भी हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जिनको हम पूज रहे हैं वो किन की पूजा करते हैं। एक सामान्य बालक की पूजन वो कर रहे हैं। एक बालक को जो मृत्यु के मुख में जा रहा है, उस बालक को भी उन्होंने अपने सिंहासन पर बिठाकर उसको जीवन दान दिया। क्यों दिया? क्योंकि उस भले जीव ने भी पूर्व पर्याय में इस प्रकार से जीवन दान का काम किया था और उसने अपने जीवन में अनुभवों को स्वीकार किया था। अनुभवों का अपना ही एक अलग ही महत्व है, जिससे कि जीवन में सुख प्रदान होता है। आज जितने भी लोग हम तो दिखते हैं, सुखी दिखते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जीवों की रक्षा का पुरुषार्थ किया होगा। लेकिन समय आते आते लोग भटक जाते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं। हम भी इस बात को नहीं भूलें कि जिस कुल में हमने जन्म लिया है उसकी कुल परंपरा क्या है। सबसे पहली परंपरा तो यही है कि हम अनुभवों को स्वीकार करें, क्योंकि इसके बिना जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। पूर्व पर्याय में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने सभी ने इसी को स्वीकार किया था। हम लोग भी इसको स्वीकार करें। हमारे यहाँ मनुष्य को तो नहीं, त्रियंचों के भी उदाहरण आते हैं कि उन्होंने भी अनुभवों को स्वीकार करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाया था। देखते हैं हम कि वह सिंह के पर्याय में एक जीव का भक्षण कर रहा है, लेकिन जब भगवान की मुनिराज की दिव्य देवता उसको खुलने को मिलती है और वह उनके सामने जब उसको कहा जाता है कि ये भले जीव तुम क्या कर रहे हो, तुम तो पूर्व पर्याय के अच्छी पर्याय को, अच्छे पद को प्राप्त करने वाले हो। लेकिन जब उसने उस बात को सुना कि मैं भी एक अच्छे पद को प्राप्त करने वाला हूँ, तो उसने उनके सामने हाथ जोड़ करके व्रतों को स्वीकार किया। आज हम लोग व्रतों को स्वीकार करने में पीछे रह जाते हैं, हट जाते हैं। भैया क्या होगा हमारे, हम उसको ले लेंगे तो हमारा जीवन रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? नहीं, व्रतों से जीवन का कोई वो नहीं है। आप लोग उपवास करते हैं, पर्युषण आदि में लोग 10 उपवास करते हैं, 16 करते हैं। आज तक आपने किसी को सुना कि कोई का उपवास आदि करके द्वारा किसी का मरण हुआ हो? आयु का समय आता तो मरण तो होता है, लेकिन ये नहीं है आपने कोई चीज़ का व्रत लिया है, नियम लिया है, तो नियम से सोचिए कि आपकी आत्मा पवित्र बनने वाली है, पवित्र होने वाली है। उपाय क्या है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपकी विशुद्धि हो। आप अगर उसमें अपने विचारों को अच्छा नहीं रखेंगे, व्रतों का पालन करते हुए भी अगर आप विशुद्धि नहीं बढ़ाएंगे अपनी, तो आप कितने ही व्रतों का उपाय कर लें, आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। बहुत से जीवों ने ऐसे व्रतों को स्वीकार किया, लेकिन माया से, छल से उन्होंने अपने आप को दुखी कर दिया। आज देखा जाता है कि हम लोग जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा जो कुल है वो अहिंसा अर्थात जीवों की रक्षा को प्रमुखता देता है। हम ये देखें कि अगर हम लोग चलते हैं तो कोई जीव हमारे द्वारा मर न जाए, ये भाव हमारा होता है। यही बात अनुभवों में लागू होती है। लेकिन हम लोग खान पान को लेकर के या कोई भी जो वर्तमान कल्चर है उसको लेकर के हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। बाहर के माहौल को देखकर इतना गाफिल हो जाते हैं कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि बाहर का माहौल ही
ऐसा होता है। इस बाहर के माहौल में जो गया वो कभी अपने आप को सुधार नहीं पाया। इसीलिए इस बात को हमें स्वीकार करना है कि भगवान ने जो कहा है अनुव्रतों को स्वीकार करो। क्या है अनुव्रत? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और परिग्रह परिमाण, ये 5 प्रकार के अनुव्रत हमारे यहाँ बताए हैं। यही सबसे बड़ा सारे जीवन का, जिस प्रकार से अनुव्रतों की एक रूपरेखा बताई है हमारे यहाँ, अहिंसा, जीवों की रक्षा करो। हम जो भी काम करेंगे उसमें एक हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, हम जीव रक्षा का ज़्यादा जीव रक्षा को महत्व दें, क्योंकि इसके बिना हम अपने आप को कुछ, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी आत्मा को दुख होता है, अगर हमें कोई कुछ कह दे या हमारे लिए कुछ बोल दे तो हमें दुख होता है, संक्लेश होता है। उसी प्रकार से जैसा दुख आपको होता है वैसा ही दुख अन्य जीव को भी होता है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। इसके बिना हम लोग कभी भी अपनी आत्मा को अच्छा नहीं बना पाएंगे। आज भगवान महावीर को देखिए या जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने सभी ने जिस बात को स्वीकार किया था उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम लोग अपनी आत्मा को कुछ भी अच्छा नहीं बना सकते। तो उसके लिए उपाय यही बताया है कि भैया पहले आप क्या करो, अगर आपको अनुभवों के बारे में जानना है तो स्वाध्याय करो। बिना स्वाध्याय के आप कभी अपने जीवन में अच्छा काम कर ही नहीं सकते। आप जो कार्य कर रहे हैं उसका ज्ञान आपको किससे होगा? स्वाध्याय से होगा। जब आचार्य जी ने ब्रह्मचारी लोगों को बुलाया था 2001 में बिना 12 में, हम भी गए थे आचार्य जी पास में, लेकिन हमने कुछ इस प्रकार से प्रस्तुति दी तो आचार्य जी ने हमको एक ही बात कही थी उस समय कि वहाँ शिक्षा मिल जाएगी, दीक्षा नहीं। कहाँ पर? जहाँ पर एक संस्थान में हम गए थे तो आचार्य जी ने हमको यही कहा था कि वहाँ शिक्षा मिल जाएगी, दीक्षा नहीं। हमें उस बात को सुनकर बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि शिक्षा अगर आपको लेनी है सबसे पहले तो आपको स्वाध्याय की ओर आपका रुझान आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप स्वाध्याय करेंगे क्या सुख है, क्या दुख है, क्या मरण है, मरण क्यों होता है, कर्मों का बंधन किन कारणों से होता है, इस बात का ज्ञान हमको कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। बिना स्वाध्याय के हमारा जीवन अधूरा है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहाँ पर हम गलत है, कहाँ सही है, इस बात का ज्ञान हमको स्वाध्याय से ही होगा। इसीलिए इस बात को स्वीकार करें कि जो जीवन हमें मिला है, आज जिस युग में हम जन्मे हैं उस युग में साक्षात भगवान आचार्य भगवान के रूप में हमको देखने को मिले। आज उन्हीं की परंपरा में आचार्य समय साई जी महाराज हैं जो हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं। तो जिस मार्ग को गुरुजी ने हमें दिया है उस मार्ग को अगर प्रभावित करना है, अपनी धर्म को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें जैसा गुरुजी ने हमको कहा है, जैसा हमें भगवान ने कहा है, उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बिना हम अपनी आत्मा को अच्छा नहीं बना सकते। इसी बात को लेकर के कि वो जिस पुत्र को ऊपर से फेंका गया उस रानी को भी पता नहीं ये दुख क्यों हो रहा है, तो उस रानी ने और उस राजा ने दोनों ने पूर्व पर्याय में व्रतों को स्वीकार किया था। व्रतों के द्वारा ही उन्होंने, और व्रतों को इन्होंने इतनी विशुद्धि से पालन किया था कि इस पर्याय में उसको ये नहीं पता है कि दुख क्या होता है। जन्म लेने वाले सभी आत्मा, सभी जीव जानते हैं कि दुख क्या होता है, लेकिन उस रोहिणी को यह भी नहीं पता था कि दुख क्या होता है। उनके स्वामी का नाम था अशोक। ये भगवान वासुदेव भगवान के समय में गंधर्व हुए हैं, अशोक रोहिणी जिनका नाम था। तो सुख की परिभाषा क्या है और दुख की परिभाषा क्या है, इसका ज्ञान हमको कब होगा? जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप को समझेंगे। लेकिन इस बात को समझ नहीं पाई तो उसकी राजा ने अपने पुत्र को नीचे 7वें महल से उसको फेंका, लेकिन फिर भी उसको ज्ञात नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने व्रतों का पालन किया था। वो व्रत वही तो है कि अणुव्रतों को धारण करो, कूड़ाचारों को पालन करो और 5 अणुव्रत जो बताए आगम में भगवान ने उसको स्वीकार करो। इसके बिना हमारी आत्मा पवित्र बनने वाली नहीं है। आचार्य जी ने जो भी किया है वो इन्हीं के द्वारा किया है। आज गुरु जी ने इतना, आज आप तो कह रहे हैं हमने आचार्य जी को जब गिरनार जी की हमने यात्रा की थी, गुरु जी साथ में वंदना की थी, उस समय देखा था हमने कि आचार्य जी के क्या किस प्रकार का रूप होता है। वहाँ पर व्यवस्था है नहीं है, कैसा भी हो, लेकिन गुरुजी ने अपने जीवन को उस प्रकार से ढाला
और तपस्या के द्वारा ही उन्होंने अपने आप को लोगों को बताया कि देखो वास्तव में अगर आप भगवान के अनुकूल चल रहे हैं तो आपको सारे वातावरण जो है अनुकूल मिलेंगे, लेकिन अगर भगवान के अनुकूल आप नहीं चल रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा कर लो आपको कोई वातावरण अच्छा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो भगवान ने हमारे सामने बात रखी है अनुभवों के लिए, यहाँ पर कहें कि कुलाचारों को पालन करो, पानी छान के पियो, रात्रि भोजन त्याग और देव दर्शन, ये हमारी पहचान है। अगर इसको हम लोग नहीं अपना रहे हैं तो समझ लो कि हम अपने जीवन को गर्त में डाल रहे हैं, अपने जीवन को दुखों में डाल रहे हैं, हम अपनी आत्मा को परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें बताया है, जो हमें दिखाया है वो हमने स्वीकार नहीं किया, तो मान लीजिए कि हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। एक पुराना कथानक है कि एक व्यक्ति को किसान ने कहा कि जाओ ये जो गाय हैं इनको पानी दिखलाओ तालाब में। क्या कहा उससे उन्होंने कि इस गाय को पानी दिखलाओ तालाब में। वो जो चरवा था वो ले गया गाय को, भैंस को, उनको ले गया, पशुओं को, वो पानी दिखा के लिए आया। क्या वो गया और उन पशुओं को पानी दिखा के लिए आया। जब उससे पूछा गया कि भैया तूने इनको पानी पिला के लाया कि नहीं, तो उसने कहा कि नहीं, आपने कहा था कि पानी दिखा के लिए लेगा ना, लेकिन भैया थोड़ा दिमाग तो हमारा चलना चाहिए ना, कि जब पानी दिखाने के लिए आपको कहा है तो पिला के भी ले आओ ना। आप पशुओं को आपके साथ भेजा है तो उसका वो क्या है, रहस्य क्या उसमें रहस्य है कि पशु जो हैं प्यासे हैं, इनको पानी पीना लाओ। हमारी आत्मा भी अनादिकाल से प्यासी है, लेकिन गुरुजी हमें मार्ग दिखा रहे हैं, भगवान ने हमको मार्ग दिखाया, लेकिन उस मार्ग को कभी हमने स्वीकार नहीं किया। हम उसको देखते रहे, हम क्या कह रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं किया। भैया जैसा उस ग्वाले ने किया था कि गाय को पानी दिखा कर लाया था, ऐसा न हो कि जिस कुल में हम लोग आए हैं हम उसी के समान अज्ञानी बने रहें। नहीं, कुछ विचार करें और अपने आप को कुछ संबोधन दें और इस बात का विचार करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा जैन कुल में जन्म क्यों हुआ है। जितने भी अहिंसा के जो उपाय हैं वो हम लोगों ने किए हैं, दान पुण्य किए हैं, तब कि जाकर के आज हमको जैन कुल में जन्म मिला है। इस उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद में अगर हम लोगों ने भगवान की बात को स्वीकार नहीं किया तो आने वाले समय में हमको इस कुल में भी जन्म लेने का सौभाग्य मिले ना मिले, इसी बात का ध्यान हमको रखना चाहिए। क्योंकि जिस कुल को हमने गुरुजी ने भगवान ने हमको दिया है, उस कुल के जो आचरण है उसको हम स्वीकार करें, तभी हम अपने धर्म की, अपने गुरु की पहचान लोगों को करा सकते हैं। इसके बिना हम लोग करेंगे तो बनेगी। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने स्वीकार किया तो हम ना करें, नहीं, हम स्वीकार करेंगे तो ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि धर्म क्या है और धर्म का स्वभाव क्या है। धर्म का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। किसका? अपनी आत्मा का। और तो अपनी आत्मा को जानो, देखो और समझो और उस बात को स्वीकार करो जो भगवान ने कही थी। क्योंकि वो बात हमारे जीवन में आ गई तो नियम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। इसी बात को लेकर के हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की। महाराज जी, भैया जी, जय बोलिए पूज्य श्री लक्ष्मी समादर सागर जी महाराज की। अब हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और सर्वप्रथम उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने स्वयं को भी सिंचित करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से हम सबको वह सन्मार्ग की प्राप्ति हो, सद्बोधि की प्राप्ति हो, जिसके माध्यम से हमारा जीवन भी उद्बुद्ध हो सके, प्रफुल्लित हो सके, विकसित हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। दोनों हाथ जोड़ते मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है ही तैसी। शुद्धात्म में
निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म तुम्हें जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु महाराज। अभी आप सब चुल्लत जी को सुन रहे थे बहुत मनोयोग से, और उन्होंने बहुत सार्थक बात कही कि जब तक हम दवाई खाएंगे नहीं तब तक आरोग्य पाएंगे नहीं। कड़वी दवा गुरु जी का हाइकू है, उसे रुचती जिसे आरोग्य पाना। कड़वी दवा उसे रुचती जिसे आरोग्य पाना। आरोग्य का मतलब स्वस्थता। जिसे स्वस्थता पाना है उसे ही वह दवा रुचती है। आज सब सुविधा का मार्ग देखते हैं और वह सुविधा ही हमारे लिए दुविधा बन जाती है, वही दुविधा हो जाती है। जितनी जितनी हम सुविधाओं के पीछे भागेंगे उतने उतने ही हम धर्म से विमुख होते चले जाएंगे। धर्म जो है वो वास्तविक आंतरिक सुविधा देता है, लेकिन उसे हम पहचानते नहीं है। वो आत्मिक आनंद देता है, वो शाश्वत आनंद देता है, अनंत सुख बोलते हैं। अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान ये मिलते हैं। लेकिन कब? जब हम इस सुविधा को छोड़ेंगे। ध्यान रखना, संत कहते हैं हमें कुछ मिला, कुछ भी मिला, बहुत कुछ भी मिला, लेकिन सब कुछ नहीं मिला। सब कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ जो आपने जोड़ रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत कुछ को छोड़ना है, क्योंकि हम उसी को ही पूर्ण मान चुके हैं। ये हमारी भूल है। कल भी मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें विभाव को जानना जरूरी है। बिन जानते दोष गुणन्ते कैसे तजिए गईए। बच्चों को भी पाठशाला में पहले बताते हैं पाप कितने होते हैं। अभी 1 महीने से तो वही चल रहा है। अब व्रतों के बारे में बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? पाप पहले बताया, पाप छोड़ने के लिए वो सरामी, फिर अब बुट्ठामी तो अपना आप ही हो जाएगा। हम लोगों के पाठशी प्रतिगण में कल यही पढ़ा। मैं ये छोड़ता हूं, अलोचम छोड़ रहा हूं, लोचम स्वीकार कर रहा हूं। हाँ, खाने जो योग्य नहीं है उसको छोड़ रहा हूं, जो खाने के योग्य है वह लेना है मुझे। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये वो सरामी नहीं, ये तो लेना है। और आर्त ध्यान और रोत्र ध्यान छोड़ना है। यही सब जगह आगे भी यही मिलेगा। आप एमकॉम में चले जाओ या और एमफिल में चले जाओ और एमटेक कर लो, भी इस धर्म के मार्ग में वही चीजें हैं, क्योंकि और दूसरी चीजें है ही नहीं बस। लेकिन हम क्या करें? हम तो अभी इन सब से बहुत परे हैं। आज आप लोगों को हेल्थ सीक्रेट बताना चाह रहा हूं, क्योंकि सब लोग इसके माध्यम से न जानने के कारण ग्रसित हैं। हर चीज में थोड़ा भी कुछ, और बिना आरोग्य के कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूलम उत्तमम। आरोग्य जो है उसका मूल है,
इन चारों पुरुषार्थों का। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि आरोग्य नहीं तो है, और आप ये तो मान के चलें ऐसा कभी संभव होगा भी नहीं कि देश में 150 करोड़ जनता है तो 150 करोड़ आपके जो है क्या बोलते हैं डॉक्टर भी हो जाएं। लेकिन हम वह उपदेश दे रहे हैं जिसके माध्यम से वो 150 करोड़ वैद्य हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं। अपने स्वयं के वैद्य हम स्वयं बने। क्योंकि किसी महावीर स्वामी के समूसरण में यह प्रश्न पूछा गया, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे, कदम भाषेज्य भुंजेज्य एवं पावमने वज्जई वद्दई है। हाँ। मैं पाप का बंध न करूं हे भगवान तो मैं कैसे चलूं, कैसी चेष्टा करूं, कैसे मैं बैठूं और कैसे मैं सोऊं, कैसे मैं बोलूं ताकि पाप का बंध न हो। बहुत लंबा चौड़ा उत्तर नहीं दिया, बस खाली कै को जय बना दो, कै को जय बना दो, तब जय हो जाएगी, जयकार हो जाएगी। हाँ। जयकार हो जाए, जैसे जयकार। हाँ, तो उन्होंने बस इतना ही उत्तर दिया, जदम चरे जदम चिट्ठे जद मासे जदम सहे जदम भाषेज्य भुंजेज्य एवं पावम न वद्दई। बस पाप का बंध नहीं होगा। कब? यदि हम यत्नाचार पूर्वक चलें, यत्नाचार पूर्वक बैठें, चेष्टा करें, यत्नाचार पूर्वक बैठें, यत्नाचार पूर्वक हम सोएं, यत्नाचार पूर्वक हम बोलें, तो पाप का बंध नहीं होगा। यही क्रिया है, जितनी क्रियाएं हैं और भी आदि लगा लेना। इन क्रियाओं में यदि हम यत्न कर ले, वही स्नान आप 2 बाल्टी पानी से कर रहे हैं, समझ में आ रहे? और वही स्नान, बोलो ना, सेम शावर को चालू कर दिया, अब कितना जा रहा है, कहां जा रहा है, इन सब क्रियाओं में लगाएं। हर क्रिया में यदि हम यत्नाचार पूर्वक करेंगे तो निश्चित मान के चलो हम पाप से बच जाएंगे। इसमें खाने पीने में सबसे, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान उसी का ही है। सुबह से लेके शाम तक यदि हम देखें तो वही बस रहता है, और महिलाओं में तो ज्यादा रहता है कि अब आज ये सुबह बना लिया तो शाम को क्या बनाना, शाम को बना लिया तो। आचार्यों ने 6 आवश्यक बताए, उन 6 आवश्यकों में शायद इसको तो नहीं बताया, मुझे तो ऐसा लगता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसमें भोजन कहां आया? लेकिन भोजन के बिना ये भी नहीं होंगे, समझ में आ रहा है? अभी मूलाचार प्रदीप की क्लास चल रही है, तो 6 कारण से भोजन करना चाहिए, आहार लेना चाहिए। 6 कारण, वो 6 कारण है क्षुधा वेदना की शांति के लिए। प्रदीप में क्षुधा वेदना की, सबसे पहले क्षुधा जो वेदना है उसकी शांति के लिए, वैयावर्ती के लिए दूसरा बताया, फिर तीसरा धर्म पालनार्थम, 10 धर्मों का पालन। अब उत्तम क्षमा कब आएगी? जब पेट में कुछ होगा, अन्यथा तो गुस्सा। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो तेरी कंठी माला, संभालो, रख लो अपने पास में। तो इसलिए बूढ़ा शेर के बराबर बोलते। तो 10 धर्म के पालनार्थम। फिर चौथा बताया संयम पालनार्थम। संयम का पालन तभी होगा जब हम आहार लेंगे। फिर 6 आवश्यकों के पालन हेतु, और 6वां दिया प्राणों की रक्षार्थम, प्राणों की रक्षा। ये अन्न को 10वां प्राण कहा, अन्न को भी प्राण कहा है, 10वां नहीं, 10 तो होते ही हैं, 11वां प्राण। बताओ ना, 10 प्राण होते ना, तो 11वां प्राण बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारे 6 कारण बताए।
आहार के पूज्य महाराज श्री जी की भाषा में कहें तो 4 बातें हैं कि भोजन क्यों, भोजन कितना, भोजन कब और भोजन कैसे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। तो महाराज श्री जी यही आपके दिव्य जीवन के द्वार एक पुस्तक है, उसमें युक्ता आहार विहार। क्योंकि यदि हमारा आहार ठीक नहीं तो हम परिवार को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। कैसा हो हमारा आहार ताकि स्वस्थ रहे हमारा परिवार। यदि आप अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो तो युक्ता आहार विहार होना जरूरी है। सागार धर्मामृत की कारिका है ये, कि हमें उसमें ही आता है युक्ता आहार विहार इति। तो वह युक्त हमारा सही आहार होना चाहिए और वह इन 4 बातों को याद रखेंगे तभी होगा। हम भोजन क्यों करते हैं, 6 कारण मैंने बता दिए। संयम के पालन के हेतु, वैयावर्ती के लिए, धर्म के पालन हेतु, प्राणों की रक्षा के लिए और क्षुधा वेदना की शांति के लिए और आवश्यकों के पालन के लिए। ये हमारे भोजन का कारण होना चाहिए, न कि हमें शरीर को हुरुष्ट पुरुष करना है, हमें शरीर को मजबूत बनाना है। ये नहीं, शरीर अपना आप ही मजबूत रहता है। क्योंकि यदि एक दिन भी नहीं मिले रोटी तो गड़बड़ हो जाता है। एक किसी ने कहावत कही है, बहुत अच्छी लाइनें कही है कि अन्न से नाचे, अन्न से नाचे और अन्न से कूदे, अन्न से करे मटर का। अन्न से नाचे, अन्न से कूदे, अन्न से करे मटर का। और 2-4 दिन भी यदि अन्न ना मिले तो भूल जाए सब ठन का। 2-4 दिन भी यदि अन्न नहीं मिले तो सब भूल जाए ठन का। हाथी होता है ना, हाथी, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, उसको वश में करने के लिए जब वह मदहोश हो जाता है तो एक गड्ढा खोद देते हैं और एक जो है आपके नकली हथनी सी बना देते हैं। वो आव देखता न ताव उधर जाता है और धम से उसमें गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो उसको 1 दिन 2 दिन कुछ नहीं देते। अब 30 दिन वो ऊपर, तीसरे दिन ऊपर देखता है कि कोई कुछ पानी की बूंद वगैरह मिल जाए। ऊपर आदमी नजर आता है, बोले यही आदमी मेरे लिए भगवान है। बस वो उसको अंकुश लगाकर जैसा बोलता है वैसा करता चला जाता है। ये होता है, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से यह शरीर भी ऐसा ही है। तो हमें आहार क्यों करना, भोजन क्यों लेना, 3 शब्द बोलते हैं महाराज जी। एक होता है खाना और एक होता है भोजन और एक होता है आहार। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे ही 3 शब्द और बोल देता हूं। राजसिक, तामसिक और सात्विक, 3 प्रकार का आहार होता है ना। सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार। तो यहां पर खाना जिसमें बिल्कुल चटपटा होता है, बाजार के जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं ना, इनमें देखो आप क्या होता है, मुंह में रखते ही अंदर जाता है। ये सब तामसिक और चक्रवर्ती और राजाओं का जो भोजन होता है, गरिष्ठ। कहते हैं चक्रवर्ती के लड्डू का एक कण भी आपके भोजन में आ जाए तो डिसेंट्री हो जाएगी। क्या बोला? लड्डू नहीं, लड्डू का एक छोटा सा कण भी यदि भोजन में आ जाए, पचा ही नहीं सकते उसको। ये है राजसिक भोजन। और सात्विक, बिना आपका सादा भोजन जो रहता है, बहुत ज्यादा चटपटा नहीं, खटाई वगैरह नहीं, ये हाँ, ये सात्विक। तो सात्विक सादा भोजन करेंगे तो उच्च विचार रख पाएंगे, अन्यथा वो नहीं रख पाएंगे। तो भोजन क्यों करना बता दिया। भोजन कितना करना बोलो, ठूस ठूस कर भोजन करना, भोजन भट्ट बन जाना। तो मूठ माटी में आचार्य श्री ने लिखा, जो परसों बोला था, आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीव, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। और एक बात बताएं, 50% भोजन
हमको 50% ठोस भोजन से अपने पेट को भरना चाहिए। अपना जो स्टोमक है, आमाशय है, भोजन नलिका से भोजन स्टोमक में जाता है, उस स्टोमक में, आमाशय में 50% भोजन हम सॉलिड से भरें, गुरुजी के शब्द हैं, हमारे नहीं, और 25% पानी उसमें, और 25% खाली रखो। अगर खाली नहीं रखेंगे तो घूमेगा कैसे? नहीं तो ऊपर से आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको वहां घूमने के लिए जो उसको एंजाइम्स वगैरह होते हैं उसमें मिलना है, जो अपने तत्व, वो सब भी, तो ये तभी होगा जब, तो ये आचार्य श्री जी ने बहुत पहले से बताया, लेकिन बड़ी स्थिति खराब होती है। एक बार एक आदमी एक उसमें गया पंगत में, और पेड़े बने थे, अब पेड़े ही पेड़े खूब खा लिया। अब खाने के बाद क्या होता है, पानी एक बूंद नहीं पिया, पेट में उदरसूल हुआ, पेट फूल के मोटा हो गया। वैद्य जी के पास ले जाया गया, वैद्य जी ने बोला अब कुछ नहीं है, खा तो इतना सारा लिया, करेगा अब क्या, ले ये दवाई खा ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे वैद्य जी, इस दवाई को खाने की जगह होती तो 2-4 पेड़ा और नहीं खा लेता? बोलो, ऐसे भोजन भट्टों से कौन बचाए? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ऐसे भोजन कितना, जितना कि आपकी कैपेसिटी। ध्यान रखो, हमारी जो जठराग्नि है ना, वो सूर्य के अनुसार चलती है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी मौसम थोड़ा सा पानी का हुआ तो अपने लोगों की भूख भी कम हो गई। क्यों हुई? सूर्य देवता नहीं आए। सूर्य के साथ हमारी इस अंदर की जो जठराग्नि है उसका संबंध बना हुआ है, इसलिए आप उस सूर्य के माध्यम, इसीलिए हमारे बताया सूर्योदय के बाद भोजन करो, सूर्यास्त से पहले भोजन करो। समझ में आ रहा है ना? अभी भोजन कब करने में आएगा? ये सूर्योदय के बाद 24 घटी यानी 2 घटी, लगभग 48 मिनट बीत जाए तो आप लोग भोजन करें। और लेकिन होता क्या है, हम उस समय करते हैं शाम का भोजन, तो जब संधि काल होता है और ज्यादा उस समय जीव जंतु आ जाते हैं ये हमारे भोजन में। और दूसरा एक और है, आप लोग जो ने भोजन कितना करना चाहिए, तो भोजन हमें लगभग जितना, जैसी हमारी भूख है उस हिसाब से करना चाहिए, और भूख लगे तब खाना चाहिए, बिना भूख के नहीं। भूख लगे तब खाना चाहिए, बिना भूख के आप खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, बचेगा और फिर बाद में मचेगा। हाँ, जो पचा नहीं है वो क्या करेगा, फिर बाद में आपको कच्चा रह जाएगा। तो इससे भी अपन को बचना चाहिए, इसलिए भोजन दिन में ही करना चाहिए। पंडित आसाधर जी ने बहुत अच्छा कहा है कि भोजन कब करें, भोजन दिन में करें। और यह जो अभी आपको बताया मैंने, पथ्य का पालन करते हुए करें। पथ्य का पालन मतलब आपको क्या परहेज है। यदि आपके भीतर में वो भोजन विकार उत्पन्न करना है, कभी मत खाओ। 5 प्रकार के अभक्ष्य बताए, बोलो लहरी जी, कितने प्रकार के? अभी बच्चों को पढ़ाए थे हमने पाठशाला में, अब यहां भी वही पाठशाला है। 5 प्रकार के अभक्ष्य, कोई नाम बताएगा? एक पहला मैं बता रहा हूं, त्रसघात, नहीं ये वाला नहीं, त्रसघात, जिसमें त्रसों का घात होता है, वो कभी भी आप खाएंगे क्या? तो जितने भी बाजार के डब्बा बंद पदार्थ आते हैं उनमें वो घात है। बहुस्थावर घात, जिसमें जैसे जमीकंद, मूली है, गाजर है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, आदि आदि, सलगम आदि जो है, शकरकंद आदि, है ना, ये बहुस्थावर घात नहीं ले रहे। लौकी वगैरह है, स्थावर है, लेकिन बहु नहीं है, अनंत काइट नहीं। फिर उसके बाद में आ जाता है आपके अनुपसेव्य, लार है, थूक है, कफ है, कुछ लोग नाक का ही मेल खा लेते हैं, मुंह में ले लेते हैं, बोलो, कान में डाला और मुंह में ले लेते हैं, बहुत लोगों की आदत हो जाती है। अब ये
अपने यहां अनुपसेव्य बताया है ना, मलमूत्र मूत्र है, ये भी शिवाम्बु चिकित्सा अपने यानी। फिर इसके बाद में आया प्रमाद कारक। चौथा क्या है? जिसको लेने से प्रमाद आ जाए। बोलो, शराब पी लिया, अफीम है, गांजा है, ड्रग्स है, जितने भी हैं ये सारे सब क्या हैं? बोलो, प्रमाद कारक है। अब मैं थोड़ा और चटका लगेगा यहां बैठे वालों को। चाय है, कॉफी है, बोलो अभी प्रमाद कारक है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, उसमें हिंसा होती या नहीं होती? उसमें जो पदार्थ डले हैं वो लेने योग्य है? चाय छोड़ देते हैं तो कॉफी ले लेते हैं। हमारे निर्वेद सागर जी महाराज, चाय का त्याग तो कॉफी चालू। वो कॉफी उसके पिताजी है। बोलो, ये सब चीजें नहीं, ये प्रमाद कारक में आएगा। चाय भी आएगी, कॉफी भी आएगी, ये सब जिसको लेने से प्रमाद हो जाता है, इसलिए छोड़ो। और फिर उसके बाद में जो पांचवा जिसकी चर्चा चल रही है, अनिष्ट कारक। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी अपने रत्नगण श्रावकाचार में बहुत अच्छा कहा, यद निष्ठम तद व्रते। जो आपके लिए अनिष्ट है उसका व्रत कर लो, उसका नियम ले लो, उसका त्याग कर दो, उससे परहेज कर दो, आप बच जाएंगे। आप अपने प्राणों के घात का दोष आपको नहीं लगेगा। अन्यथा डायबिटीज यदि चीनी के आइटम खा रहा है, शुगर ज्यादा ले रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने ही प्राणों का घात कर रहा है। समझ में आ रहा है? प्राण 10 होते हैं, वही बता देता हूं शॉर्ट एंड स्वीट में। प्राण 10 कौन कौन से होते हैं? पहला है 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 8 हो गए मोटा मोटी। बोलो, मन वचन का ये 3 बल कहलाते हैं। और आयु और श्वासोश्वास। आचार्य श्री जी ने आप लोगों से नहीं, हम लोगों से बोला। टड़ा का संस्मरण नहीं है। टड़ा में जब पंच कल्याणक हो रहा था उस समय 2017-16 यहाँ के चातुर्मास, 2016 यहाँ चातुर्मास हुआ, 2017 फरवरी, ऊपर छत पे धूप में थे। इरियापत भक्ति में कहते हैं, देखो आप लोग अपने अपने प्राणों का घात कर रहे हैं, हिंसा का दोष लगेगा। हम लोगों ने सोचा, अरे ये हिंसा का दोष क्यों? बोले प्राण कितने? हम लोगों से पूछा, 10 प्राण बताए। आप लोग ऑक्सीजन के यदि द्वार बंद कर रहे हो, ऑक्सीजन मतलब प्राण वायु, तो आप इन 10 प्राणों का घात। अब आप लोग पहले तो खिड़की में दरवाजे हैं, फिर उसके ऊपर पन्नी लगा दी, फिर उसके ऊपर दरी लगा दी दरवाजे पर, फिर और एक सब पूरे चारों तरफ से। अब ऑक्सीजन दरवाजे से खिड़की से जो आना था वो आएगी कैसे? एक कमरे में 4-5 महाराज हो गए छोटे से में। अब बोलो, मतलब वहां जो ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन को किसी दिन कोई महाराज जी यदि सोए हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? ये गुरु जी ने कहा हम लोगों से। निश्चित रूप से प्राण वायु, कई बार हमने देखा सिर भारी हो जाता है, और यदि मान लीजिए आपने गर्म कोई वहां चालू कर दिया तो वो ऑक्सीजन, और पहले सिगड़ी वगैरह जलाते थे, श्रावक लोग चतुर होते थे, अब उसके माध्यम से और कार्बन डाइऑक्साइड छूटता था। एक महाराज जी का ऐसा, जो संस्मरण महाराज जी सुनाते हैं ना, उनको चक्कर आया, गिर गए। इस प्रकार से होता है। तो निश्चित हमें अपने प्राणों को, स्वयं को बचाना है। समय तो आपका हो रहा है, तो आप लोगों को बता दिया भोजन क्यों करें, भोजन कितना करें, भोजन कब करें, और भोजन कैसे करें। समझ में आ रहा है? चबा चबा कर खाइए। समझ में? एक ग्लास को 32 बार चबाइए। ऐसे गुरु जी के मुझसे सुनते थे, लेकिन हम खुद ही लिए और अंदर जाता है। कभी यहां से जल्दी से चले जाए तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये 10 बातें बता रहा हूं भोजन के संबंध में। बैठकर भोजन करें। समझ में आ रहा है? खड़े होकर न खाएं। खड़े होकर 2 ही करते हैं, या तो मुनि महाराज जी और या बोलो ना
बफर सिस्टम को हम बफेलो सिस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद में थाली में झूठा न छोड़े, भोजन से संबंधित बात है। फिर बर्तन जो है वो कैसा है, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसका प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, आज प्लास्टिक ही चल रही है। फिर उसके बाद में गुस्सा या आक्रोश आवेग में भोजन न करें। यदि आपके अंदर में गुस्सा है, आक्रोश है, आवेग है, टेंशन है, तो आपके द्वारा किए गए भोजन का रस भी वैसा ही बनेगा, वैसा ही बनेगा, निश्चित है। फिर उसके बाद में भोजन करने के बाद में धन्यवाद दें। ये सीखे हमारे क्या, ये तो उसकी ड्यूटी है, नहीं कराएगी तो कहां जाएगी। मां को, पत्नी को, बहन को, इनको धन्यवाद दे दें। समझ में आया? हाँ, ये चीज। और शुरू में आप पहले ईश्वर का स्मरण करें। प्रतिभा स्थली में बच्चों को सिखाया जाता है, आप लोग बड़े हो गए, हम बच्चों को पाठशाला में भी बोलते हैं, उस समय हे प्रभु तेरा धन्यवाद, इस जो धरा पर जितने भी चतुर्विध संघ हैं उन सबका निरंतराय आहार हो, मुनि आर्य श्रावक श्राविका सबका आहार निरंतराय हो, ऐसी भावना के साथ में अब वो भोजन मैं स्वयं अपन स्वयं करें तो बहुत अच्छा है। भोजन को अन्नपूर्णा कहा है, इसलिए आप मौन पूर्वक भोजन करें। ये भी एक बात है, ध्यान रखें भोजन करते समय। अभी कल की घटना मैं अपनी बता दूं, यदि थोड़ा सा भी हमारा उपयोग इधर उधर जाएगा तो वो भोजन हमारे भीतर में कहीं पर वो दूसरा भी कारण बन सकता है। हंसी मजाक आदि भी न करें, उस समय वह भोजन हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा कहा हाइकू के माध्यम से, पेट ने पीठ से मैत्री की तब से जिह्वा दुखी है। क्या बोला? पेट ने पीठ से मैत्री की तब से जिह्वा दुखी है। इस जिह्वा को मिलता नहीं, लेकिन स्वस्थ रहना हमारा पहला कर्तव्य है। और इसके अलावा हमने आपको पहले भी बोला, अति मात्रा में कोई भी चीज न करें, वह आपके लिए वक्ष्य होते हुए भी अवक्ष्य हो जाएगी। हाँ, आचार्य सिंह का अति मात्रा में भक्ष्य भी अवक्ष्य बन जाता है, इसलिए वह ज्यादा मात्रा में कुछ भी नहीं ले। और एक बहुत अच्छी बात गुरु जी ने कि शत्रु मित्र में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।